वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये रिसेंटली न्यूज में है, ये इस साल मार्च में रिलीज की गई थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको मानने से इनकार कर दिया, डिसएग्री कर दिया। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इससे सहमत नहीं है क्योंकि इंडिया को इसमें लो रैंक दी गई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। कौन रिलीज करता है इसको? एक मीडिया वॉच डॉग है, मतलब मीडिया को कितनी फ्रीडम मिली हुई है ये देखती रहती है एजेंसी, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर इसका नाम है, जिसने रिलीज किया रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। इशू क्या है? गवर्नमेंट ने यह क्लेम किया है कि जब इसने रिपोर्ट तैयार की है, स्मॉल सैंपल साइज पे रिपोर्ट तैयार की है, इसने ना ही कोई इंपॉर्टेंस दी है कि जो डेमोक्रेसी के फंडामेंटल्स होते हैं, लोकतंत्र के फंडामेंटल्स, इनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी है इसने अपनी रिपोर्ट में। तो ये आरोप लगाया हमारी गवर्नमेंट ने। इंडिया की क्या रैंकिंग रही है इस इंडेक्स में और क्या कारण है परेशानी के? मार्च में देखो ये रिलीज की थी, इंडिया को रैंक दी थी 180 कंट्रीज में से 142 रैंक आई है इंडिया की, यानी कि प्रेस फ्रीडम में, कि हमारी जो प्रेस है, मीडिया है, उसको कितनी आज़ादी है, कितनी आज़ादी से वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकती है, ये बताती है ये इंडेक्स। ये ऐड करती है कि हमारे इंडिया को एक ऐसा नेशन है जो बैड कैटेगरी में आता है जर्नलिज्म के लिए, यानी कि जर्नलिज्म के लिए खतरा है, इतनी आज़ादी नहीं है इंडिया में इसके हिसाब से। इसने क्यों दी है ऐसी जो रैंकिंग दी है? वो दिए, देखो इंडिया ने कई महीने तक जम्मू कश्मीर में प्रेस जो है, मीडिया, उसको आज़ादी नहीं दी, वहाँ पे कर्फ्यू लगा के रखा। तो ये रीजन भी रहा था कि इंडिया की रैंकिंग खराब आई है। इंडिया 5 मोस्ट डेंजरस नेशन में से आया है। इंडिया के साथ साथ और भी ऐसे नेशन हैं जिनमें ये देखा गया कि इस साल बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको मार दिया गया भाई साहब। ये जो मेथड है, रिपोर्ट है, ये क्वेश्चनेबल मेथोडोलॉजी है क्योंकि इसमें क्लियर डेफिनेशन भी नहीं है प्रेस फ्रीडम की। जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है, ये एजेंसी है, मीडिया वॉचडॉग है, इसने जो निकाली है ये रिपोर्ट, ये इसलिए भी इस पे कुछ आरोप लगते हैं कि इसने प्रेस फ्रीडम किसके बेसिस पे डिफाइन करती है, इसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया हुआ है, नहीं बताया हुआ कि किन किन क्राइटेरियाज पे आप प्रेस फ्रीडम को करते हो। इसने सिर्फ 2-3 क्राइटेरिया दिए हुए हैं लेकिन क्लियरली डिफाइन नहीं किए हुए, ये भी इस पे आरोप लगते हैं वैसे। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है जो, इसकी हाईलाइट देखते हैं क्या रही। नॉर्वे को सबसे टॉप रखा इसने, यानी कि वहाँ पे प्रेस की जो फ्रीडम है वो सबसे ज़्यादा है नॉर्वे में। नॉर्वे तो आप जानते हो कहाँ पे है, ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो आप, इधर देखो, ये वाला नॉर्वे है यहाँ पे। इसमें 132 कंट्रीज हैं जिनको वेरी बैड और प्रॉब्लमेटिक कैटेगरी में रखा गया, और हमारा इंडिया बैड कैटेगरी में। ये भी है कि जो पेंडेमिक के दौरान बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं उनको एक्सेस देने से मना कर दिया क्योंकि वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे थे कि गवर्नमेंट फैसिलिटी उपलब्ध नहीं करा पा रही है कोविड-19 के लिए। तो ऐसे भी लोगों की आवाज़, यानी कि प्रेस वालों की, जर्नलिस्ट की आवाज़ दबाई गई, इसलिए भी बहुत सारी जो इंडिया के साथ साथ और कंट्री हैं उनको रखा गया लो रैंक पे। इंडिया के साथ साथ उनके नेबर हैं जो पड़ोसी, उनकी क्या परफॉर्मेंस रही देखो। इंडिया तो 142 इस रैंकिंग में आया, 142 रैंकिंग आई है 180 कंट्रीज में, यानी कि बैड कैटेगरी में। इसके साथ साथ ब्राज़ील, मैक्सिको, रसिया भी बैड कैटेगरी में आया है। इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस कंट्री है जर्नलिस्ट के लिए। 2016 में इंडिया की जो रैंकिंग थी इसमें 133वीं रैंकिंग थी, 133, और 2020 में 142। इंडिया ने देखो एक्सट्रीमली वायलेंट सोशल मीडिया हेट कैंपेन चलाया जर्नलिस्ट के अगेंस्ट, क्योंकि जो गवर्नमेंट के खिलाफ उन्हें क्रिटिसाइज करने का मौका ना मिले, क्योंकि उन्होंने कोविड-19 के दौरान गवर्नमेंट को मीडिया ने क्रिटिसाइज किया था, आरोप लगाए थे कि गवर्नमेंट यहाँ पे फैसिलिटी उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। इंडिया के साथ साथ अगर साउथ एशिया में देखें तो नेपाल की 106 रैंकिंग रही, यानी कि मीडिया की जो कंडीशन है, फ्रीडम है, वो नेपाल में इंडिया से ज़्यादा दिखा रहा है ये रिपोर्ट। श्रीलंका में 127, यानी कि श्रीलंका में भी अच्छी है, म्यांमार में भी अच्छी है, पाकिस्तान में हमसे ख़राब है 145, बांग्लादेश में 152 हमसे ख़राब है, चाइना में भी हमसे ख़राब है 177 रैंकिंग आई है, यूएस की हमसे ज़्यादा सही है 44, यानी कि वहाँ फ्रीडम ज़्यादा है मीडिया को। तो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2002 से रिलीज़ की जा रही है और ये एजेंसी रिलीज़ करती है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये मीडिया की फ्रीडम का लेवल बताती है कि 180 कंट्रीज़ में क्या क्या फ्रीडम है मीडिया को, किस पे बेस्ड, किसके आधार पे ये रैंकिंग देती है। मीडिया की फ्रीडम को इवेलुएट करती है ये प्लूरलिज्म के आधार पे, कि वहाँ डिफरेंट मीडिया के साथ साथ वहाँ पे जो डाइवर्सिटी रहती है उनको क्या रिस्पेक्ट दिया जाता है, मीडिया को कितनी इंडिपेंडेंस है, कितनी आज़ादी है मीडिया को बोलने की, लीगल फ्रेमवर्क, यानी कि जर्नलिस्ट के लिए सेफ्टी क्या है, क्वालिटी क्या है उसकी, इसके आधार पे। इसमें जो रीजन है, हर एक रीजन में वॉयलेशन
कैसे हो रही है फ्रीडम की, ये देखा जाता है इसके हिसाब से। और 20 अलग अलग भाषाओं में, 20 लैंग्वेज में ये तैयार की जाती है। बहुत सारे एक्सपर्ट इसे तैयार करते हैं कि जो वॉयलेंस है जर्नलिस्ट के अगेंस्ट, मान लो हिंसा हुई है, कहीं पे मारा पीटा गया, घिरना हुई है उनके खिलाफ, या उन्हें गाली गलौज किया गया, उनके खिलाफ अब्यूज हुआ है, ये सारा क्वांटिटेटिव डेटा तैयार किया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा अलग अलग 20 भाषाओं में, तब ये रिलीज की जाती है ये इंडेक्स।